हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स लेयर टू सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आपके सामने मैं हूं रिया चौधरी और मैं अपना सेशन लेके आई हूं 500 सीरीज का जनरल साइंस का, जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा है मेरा सेशन। और ये जो उसकी जो क्लास है वो क्लास हमारी 4 है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान से मेरे सेशंस को देख रहे होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और एनी क्वेरीज और डाउट्स के लिए वहाँ पे हमें कोई भी क्वेश्चन हमें पोस्ट कर सकते हैं या फिर डाउट पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और आपकी पीडीएफ के लिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको इस सेशन की पीडीएफ और लिंक दोनों मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लिए तो आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है। इसका जो आपका लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हमारी का जैसे कि आपको पता है सारी की सारी जो एसएससी की जो जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी भी जो क्या कहते हैं डेट है वो डिले हो गई हैं। आपका एग्जाम अब नवंबर में पहुंच चुका है सीपीओ का। तो लेकिन एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है, सिर्फ एग्जाम पोस्टपोन हुआ है। आपका एग्जाम जरूर होगा, ठीक है। तो आप तैयारी चालू रखिए, बस हिम्मत की देर है। हिम्मत आपको रखनी है और सब्र रखना है और पेशेंस रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगेन आपका स्वागत है हमारे एग्जाम यूनिवर्स चैनल पर। तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है हमारा। आज का टॉपिक है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केमिस्ट्री। आज मैं आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जो कि रसायन विज्ञान के, जो कि आपका टॉपिक है आज का आपका एलॉयज एंड ओर्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मिश्र और अयस्को। ठीक है, तो आपको मिश्र और अयस्को आज मैं पढ़ाने वाली हूँ। एलॉयज एंड ओर, इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगी और इसी टॉपिक के द्वारा आपका एलॉयज एंड ओर्स यहाँ पे कवर होगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी कि एलॉयज एंड ओर्स होता क्या है और इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मैं आपको यहाँ पे कराने वाली हूँ। तो ये किस किस के लिए यूजफुल है मैंने आपको बता ही दिया है। सारे एसएससी के एग्जाम्स के लिए और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये आपका यूजफुल है सेशन। तो आप जरूर मेरी वीडियोस को देखिए और प्लीज अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिए। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे जरूर मोटिवेशन मिलेगा और ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आऊंगी। तो हम अपने सेशन की ओर चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मैक्सिमम आयरन ओर इज फाउंड। तो ऑप्शन देखते हैं, FeCO3, Fe2O3, Fe3O4 या FeSO2। बताइए, FeS2। बताइए सबसे ज्यादा जो आयरन ओर है वो इन सब में से किस में सबसे ज्यादा फाउंड होता है। ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये जो है ये सारी आपकी आयरन की ओर है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो मैं आपको सबसे पहले अगर मैं बताना चाहूँ कि सबसे ज्यादा आयरन किस में पाया जाता है, इन सब में से मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इन सब में से सबसे ज्यादा आपको पाया जाएगा जो ओर है वो आपकी पाई जाएगी Fe2O3 में, ठीक है। Fe2O3 इसे कहते हैं हम हेमेटाइट, जिससे कहते हैं इसे हम हेमेटाइट, नाम है इसका। हेमेटाइट ओर होती है जो कि आयरन की ओर है। सबसे ज्यादा जो आयरन है वो इसमें कंसिस्ट होता है। FeCO3 है वो आपका साइड्राइट है। Fe3O4 ये आपका मैग्नेटाइट है और FeS2 ये आपका है आयरन पायराइट। ध्यान रखिए, ये हेमेटाइट है, ये आपका क्या कहते हैं साइड्राइट है, ये मैग्नेटाइट है और ये आपका आयरन पायराइट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा जो आयरन फाउंड होता है वो हमारे हेमेटाइट में होता है। तो अब आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ। एलॉय, सबसे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एलॉय होता क्या है, ठीक है। पहले मैं इसके ऑप्शन रखती हूँ आपके सामने, कॉपर एंड जिंक, टिन एंड जिंक, कॉपर एंड टिन या फिर आयरन एंड जिंक। बताइए, जब तक आप इसका आंसर देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि एलॉय क्या होता है। एलॉय हमारा क्या होता है, मिश्र होता है, जो कि एक क्या कहते हैं होमोजीनियस, या फिर क्या कहते हैं जिसे मैं आपको कहना चाहती हूँ, जो कि आपके मिक्सचर होते हैं।
मिक्सचर होते हैं जो कि 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ मिलके बने होते हैं, जिसमें आपका जो एटलीस्ट 1 आपका मेटल तो होता ही है उस मिक्सचर में। एक मेटेलिक सब्सटेंस आपका उस मिक्सचर में जरूर होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए जो आपके एलॉय हैं वो या फिर तो होमोजीनियस हो सकते हैं या फिर हेट्रोजीनियस हो सकते हैं। अब ये होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस उस टाइप का मिक्सचर होता है जो कि क्या कहते हैं हमारे, जैसे मैं बोल लूं सॉल्ट एंड वाटर, जो कि क्या कहते हैं बिल्कुल एक में मिल जाते हैं, जिन्हें अलग करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है बिल्कुल, जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। बट जो ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ये क्या कहते हैं हमारा, ये एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है, मतलब हम इनकी बाउंड्रीज को बिल्कुल अपनी नेकेड आई से विजिबल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं आयरन फिलिंग्स का सैंड के संग, जैसे हमने कोई मुट्ठी रेत ले ली, इसमें आयरन के कुछ टुकड़े डाल दिए मैंने और इसे मैंने मिला दिया, तो हम इसे छन्नी से छान के अलग भी तो कर सकते हैं आयरन को, फिलिंग्स को। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, हम इसे बाद में अलग भी कर सकते हैं, बट होमोजीनियस मिक्सचर को हम अलग नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस से, तो ध्यान रखना। तो एलॉयज क्या होते हैं? होमोजीनियस हमारे जो होते हैं मोल्टन स्टेट में होते हैं, इनकी होमोजीनियस होता है वो मोल्टन स्टेट में होता है एलॉयज, और जो होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस सॉलिड स्टेट में होता है, चाहे वो होमोजीनियस हो चाहे वो हेट्रोजीनियस हो। तो ब्रॉन्ज किसका एलॉय है? ब्रॉन्ज है आपका, बताइए आंसर क्या होगा इसका, कॉपर एंड टिन। कॉपर एंड टिन क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज जो मिलके बना है, किस किस एलॉय से मिलके बना है? कॉपर एंड टिन। कॉपर मैं बता देती हूँ, इसमें क्या होता है 90% कॉपर होता है और 10% क्या होता है हमारे पास इसमें टिन होता है। कॉपर की इसमें जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा होती है। हम ब्रॉन्ज का यूज कॉइन्स, बेल्स और बर्तन बनाने के यूज करते हैं। ठीक है, कॉइन्स, बेल्स, बर्तन बनाने के यूटेंसिल्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रॉन्ज का यूज करते हैं। तो ध्यान रखना कॉपर एंड टिन से मिलके बना है हमारा ब्रॉन्ज। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कॉपर, निकल एंड सिल्वर, सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, या फिर जिंक, कॉपर एंड निकल, या फिर जिंक, सिल्वर एंड कॉपर। बताइए जर्मन सिल्वर किसका एलॉय है, किस किस से मिलके बना है जर्मन सिल्वर? इसका आंसर होगा आपका जिंक, कॉपर एंड निकल। समझ में आया? जिंक, कॉपर एंड निकल जो है आपका जर्मन सिल्वर है। इसमें जिंक की मात्रा होती है वो आपकी कितनी होती है, 20%। कॉपर की मात्रा सबसे ज्यादा 60% होती है और निकल की मात्रा होती है हमारी इसमें 20%। ध्यान रखिएगा, जिंक की 20, कॉपर की 60, निकल की 20। और ये जर्मन सिल्वर के हम यूटेंसिल्स बनाते हैं। ठीक है, बर्तन बनाने के काम में आता है हमारा ये जर्मन सिल्वर। तो आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। टाइप मेटल यूज्ड इन प्रिंटिंग प्रेस इज एन एलॉय ऑफ lead and copper, tin, lead and antimony, lead and bismuth और lead and zinc। बताइए lead and copper, tin, lead and antimony, lead and bismuth या lead and zinc, ये टाइप मेटल का आंसर क्या होगा? बताइए किस किस से मिलके बनाइए हमारा, कमेंट सेक्शन में लिखिए प्लीज। मेरी 3 वीडियोस आ चुकी है, किसी भी बच्चे ने कमेंट सेक्शन में कोई आंसर नहीं लिखा है, ये बहुत गलत बात है। आप अपने आंसर्स लिखिए और प्लीज मेरे सेशन को लाइक करिए अगर आपको पसंद आ रहा है। तो अगर लाइक करते ना मोटिवेशन मिलता है टीचर को कि हाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं, हमारी मेहनत सफल हो रही है, इतना घंटों बैठ के आपके सामने ये अच्छा कंटेंट लाते हैं हम, तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, टिन, लेड एंड एंटीमनी। ठीक है, ध्यान रखिए टिन, लेड एंड एंटीमनी, जैसे कि आपका इस क्वेश्चन में भी लिखा है टाइप मेटल हमारा प्रिंटिंग प्रेस इंडस्ट्री में यूज होता है, जिसमें जो आपकी लेड की मात्रा होती है वो 5% होती है। ठीक है, सॉरी, लेड की जो मात्रा होती है वो इसमें, हाँ, जो टिन की मात्रा होती है वो 5% होती है, लेड की मात्रा होती है इसमें 80% और क्या कहते हैं एंटीमनी की होती है 15%।
स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, टाइप मेटल में आपके 5% आपका क्या कहते हैं टिन होता है, क्या कहते हैं 80% आपका लेड होता है और 15% आपका एंटीमनी होता है, जो कि आपकी प्रिंटिंग प्रेस इंडस्ट्री में यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, इनकी परसेंटेज भी आपको ध्यान से याद रखनी है। तो आगे हम चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। सो क्वेश्चन 5 क्या है, गन पाउडर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ। ठीक है, गन पाउडर क्या होता है, जो बारूद होता है जो कि हमारे बंदूक में भरा हुआ होता है, जिसमें क्या होता है, पहला ऑप्शन क्या है, सैंड एंड टीएनटी, टीएनटी एंड चारकोल, थर्ड नाइट्रेट सल्फर एंड चारकोल, या सल्फर सैंड एंड चारकोल। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका नाइट्रेट सल्फर एंड चारकोल, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि जो नाइट्रे है ये आपका पोटेशियम नाइट्रेट है, समझ में आया आपको। ये जो गन पाउडर है आपका, ये आपका क्या कहते हैं, ये जो क्या कहते हैं फायरवर्क्स मतलब जो पटाखे वगैरह होते हैं उनमें जो बारूद यूज होता है, ये वो वाला गन पाउडर है। जो हमारी बंदूक की गोली में जो बारूद भरा रहता है वो ये गन पाउडर वो चीज है। ये नाइट्रेट सल्फर और चारकोल से मिलके क्या होता है, बना होता है। इसका कॉम्बिनेशन आप ढंग से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, मैग्नीशियम इज एन एलॉय ऑफ, फर्स्ट एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, दूसरा क्या कह रहा है आपका, मैग्नीशियम एंड टिन, थर्ड एल्यूमिनियम एंड जिंक, एंड फोर्थ इज मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। इसमें जो मैग्नीशियम की जो कहते हैं परसेंटेज होती है वो क्या कहते हैं 1.5% to 2% होती है, ये ध्यान रखिए। इतना ही परसेंट इसमें मैग्नीशियम होता है, बाकी क्या कहते हैं एल्यूमिनियम होता है, बाकी और थोड़े थोड़े अमाउंट में इसमें कॉपर भी होता है, निकल भी होता है, ठीक है, टिन भी होता है, ये ध्यान रखिए। वो 0 पॉइंट में होते हैं ये, ठीक है। इनसे ही आपका मैग्नीशियम क्या कहते हैं एलॉय मिलके बना होता है। इसका यूज हम लाइट मेटल्स बनाने में यूज करते हैं, जो कि आपके प्लेन्स वगैरह में जो यूज होते हैं, एयरप्लेन्स में लाइट मेटल्स, और जो रेजिस्टेंट को कोरोजन करने में भी क्या आता है, मतलब कोरोजन करने में भी काम आता है, ये ध्यान रखिए। ओके, तो अब आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है हमारा, स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ, ऑप्शन क्या है देखते हैं हम, क्रोमियम एंड कार्बन, सेकंड क्या है, क्रोमियम कार्बन निकल एंड आयरन, और फिर थर्ड क्या है हमारा, क्रोमियम एंड आयरन, एंड फोर्थ इज कार्बन एंड आयरन। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका क्रोमियम कार्बन निकल एंड आयरन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। स्टेनलेस स्टील इन सब से मिलके बना होता है, जिसमें जो आयरन की परसेंटेज है आपकी वो आपकी 75% है, क्रोमियम की आपकी 15% है, ठीक है, और जो कार्बन होता है वो बहुत ही कम मात्रा में 0.05% में, और जो निकल है वो आपका 10% की मात्रा में होता है। इसका परसेंटेज भी याद रखिए। फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, और ये जो आपकी है ये यूटेंसिल्स बनाने में, और सर्जिकल कटरली होती है, जिसमें ऑपरेशन वाला सर्जिकल कटरली होती है, वो भी बनाने में क्या कहते हैं ये यूज में होता है स्टेनलेस स्टील। समझ में आया आपको। तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 इज ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। बताइए ब्रास किसका होता है, लेड एंड टिन का, जिंक एंड कॉपर, एंटीमनी टिन एंड लेड, एंड फोर्थ इज जिंक टिन एंड कॉपर। बताइए ब्रास आपसे किस किस से मिलके बना हुआ, किस किस का कॉम्पोजिशन होता है ब्रास, ये होता है आपका कॉपर एंड जिंक। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, ब्रास के भी बर्तन बनते हैं, यूटेंसिल्स हैं, ठीक है, यूटेंसिल्स बनाने के लिए भी यूज होता है ये ब्रास का। तो जिंक एंड कॉपर से मिलके बना होता है। कॉपर की परसेंटेज इसमें 70% होती है, और जिंक आपका 30% होता है इसमें। ओके, ध्यान रखिएगा।
प्लीज़ आपको अगर मेरा सेशन पसंद आ रहा है, आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे सेशन को लाइक करिए, प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ, क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ लेड एंड जिंक, कॉपर एंड लेड, टिन एंड लेड एंड सोडियम एंड लेड। बताइए किस किस में यूज होता है ये होता है आपका लेड एंड टिन। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। लेड एंड टिन से मिलके बना होता है ये, जिसमें दोनों की मात्रा ही 15-15%, मतलब ये 1:1 में होता है आपका। ध्यान रखिए इन दोनों की जो मात्रा है वो 1:1 में रहती है। ओके, 50-50% रहता है ये। तो अब आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं, इनका कॉम्पोजिशन आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? विच इज द बेस मेटल ऑफ एमलगम एलॉय? पहला एल्यूमिनियम, दूसरा मरकरी, तीसरा कॉपर और फोर्थ है आपका जिंक। बताइए इसका बेस मेटल क्या होगा? मतलब एक ऐसा इसमें बेस मेटल होता है जो हमेशा ही रहता है, बहुत ही आवश्यक होता है एमलगम ऑयल बनाने के लिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर? मरकरी। मरकरी आपका करेक्ट ऑप्शन है। जो उसका एमलगम एलॉय का जो बेस मेटल होता है वो आपका मरकरी होता है, और इसमें जो क्या कहते हैं हम मरकरी का और प्लस इसमें अदर मेटल्स मिलाते हैं हम। अदर मेटल्स का मतलब है जैसे एजी मिला सकते हैं, सिल्वर भी मिला सकते हैं इसमें हम, ठीक है। और ये जो एमलगम एलॉय है वो आपका डेंटल फिलिंग में काम आता है। डेंटल फिलिंग मतलब जैसे जो आपके देखा होगा कि जो दांत के बीच जो गड्ढे हो जाते हैं या फिर जो दांत तो उनकी जो फिलिंग होती है ना, वो एमलगम एलॉय से होती है। ओके, तो ये ध्यान रखिए, डेंटल फिलिंग के लिए भी जो एमलगम ऑयल यूज किया जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका। नेक्स्ट को कहते हैं क्वेश्चन क्या है? सिनेबार इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? पहला मैग्नीशियम, दूसरा एल्यूमिनियम, और क्या कहते हैं तीसरा मरकरी, और चौथा है क्या आपका आयरन। ठीक है, बताइए सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ओर क्या होता है। ओर एक प्योरेस्ट फॉर्म होती है, और एक प्योरेस्ट फॉर्म होती है जिससे हम क्या कहते हैं मेटल्स को या फिर मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं मतलब उनमें से मिनरल्स को निकालते हैं। ठीक है, मतलब जैसे मैं आपको बताऊं कोई एक चीज है, आपने उसे उसमें क्या कहते हैं तराश, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम में से हम क्या कहते हैं बहुत सारी क्या क्या चीजें निकालते हैं, जिसमें पेट्रोल भी बनता है, आपका ऑयल भी निकलता है, डीजल भी निकलता है, आपका कहते हैं वो कैरोसिन भी निकलता है। तो ये सारे आपके प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट होते हैं पेट्रोलियम में से। ऐसे ही आपका ओर है, ओर आपकी प्योरेस्ट फॉर्म है जो कि आपके कहते हैं खान होती है, खानों में से माइंस में से निकाली जाती है और उसमें से हम मिनरल्स को क्या करते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी और है, देखते हैं इनमें से कौन कौन से मेटल क्या होते हैं निकलते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ सिनेबार इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? बताइए मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की, मरकरी की, आयरन की। ये है आपकी मरकरी। मरकरी क्या कहते हैं? मरकरी की ओर है, इसमें से मरकरी हम प्रोड्यूस करते हैं। इस सिनेबार का फॉर्मूला होता है HgS। ठीक है, Hg हमारा मरकरी का फॉर्मूला होता है, तो इसमें से क्या करते हैं मरकरी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और मरकरी क्या है? हमारा एक मिनरल है। समझ में आया आपको? तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन 12, ग्रीनोसाइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? बताइए ग्रीनोसाइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? लेड, दूसरा मरकरी, तीसरा कैडमियम और चौथा आयरन। बताइए किसका है ये? लेड का, मरकरी का, कैडमियम का या आयरन का? ग्रीनोसाइट, जो भी आप में जो क्वेश्चन बोल रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, प्लीज आप अच्छे से देखिएगा और प्लीज लाइक जरूर करिए। और प्लीज जो भी मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ उसका सबसे पहले आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे ये पता चलेगा कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे हमारे अवेयर हैं, कितने लोगों को सेशन मेरा पसंद आ रहा है। तो प्लीज मेरे साथ
सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। प्लीज कमेंट करिए ताकि हमें पता चले कि कितने स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ताकि हम और बेहतर से बेहतर अपना कंटेंट ला सकें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखते हैं अपना क्या कहते हैं, इसका आंसर क्या होगा? ग्रीनोसाइट किसकी ओर है बताइए? इसका आंसर होगा आपका कैडमियम। कैडमियम की ओर है आपकी ग्रीनोसाइट। समझ में आया आपको? जिसका फॉर्मूला होता है आपका CdS, जिसमें हम कैडमियम को क्या करते हैं, कैडमियम हमारा मिनरल है, इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं हम ग्रीनोसाइट ओर से। समझ में आया आपको? तो अब नेक्स्ट सेशन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन 13 क्या है हमारा? हाँ तो स्टूडेंट 13 क्वेश्चन देखिए अपना क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेटेलिक ओर? पहला माइका, दूसरा क्वार्ट्ज, तीसरा फ्लेडस्पर, चौथा गैलेना। बताइए करेक्ट ऑप्शन बताइए आपका क्या होगा? माइका, क्वार्ट्ज, फ्लेडस्पर या गैलेना जो मेटेलिक ओर है? इसका ऑप्शन होगा आपका गैलेना। गैलेना सबसे ज्यादा मेटेलिक ओर है क्योंकि ये लेड की होती है। लेड की क्या कहते हैं ओर है, जिसमें आपका फॉर्मूला है PbS इसका, जिसमें सबसे ज्यादा लेड मिनरल निकलता है। लेड एक एक्सट्रैक्ट होता है आपका गैलेना से, तो आप ध्यान रखिए यही आपकी क्या है, मेटेलिक ओर है इनमें से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? बताइए हेमेटाइट या कॉपर, बॉक्साइट या एल्यूमिनियम, पिच ब्लेड यूरेनियम या सिनेबार या मरकरी। बताइए इसमें से जो कौन सा पेयर है वो नॉट करेक्ट है? इसका ऑप्शन है आपका हेमेटाइट और कॉपर। हेमेटाइट आपकी कॉपर की नहीं आयरन की ओर होती है, ध्यान रखिए, कॉपर की नहीं आयरन की ओर होती है। सबसे ज्यादा आयरन इसी में से एक्सट्रैक्ट होता है, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था। बॉक्साइट एल्यूमिनियम की ओर है, पिच प्लेट आपकी यूरेनियम की ओर है, सिनेबार जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था ये मरकरी की ओर है। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान रखिए आपका आंसर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन ए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जो कि आप बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओर इज फाउंड इन आयरन? बताइए साइड्राइट, सेमेलाइट, थर्ड वन इज माइलेराइट एंड मैग्नाइट। बताइए सिडराइट, स्मेलेलाइट, माइलराइट एंड मैग्नाइट। बताइए ये आयरन की जो ओर है वो कौन सी है? करेक्ट ऑप्शन है आपका साइड्राइट। साइड्राइट आपकी आयरन की ओर है, जो कि होता है आपका FeCO3। समझ में आया? FeCO3 आपका साइड्राइट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन अब क्या है आपका? साइड्राइट। और सेमेलाइट जो है वो आपकी कोबाल्ट की है। किसकी है? कोबाल्ट की। और ये जो माइलराइट है ये आपकी निकेल की है, और ये जो मैग्नाइट है ये आपकी मैग्नीज की है। समझ में आया आपका? माइलराइट आपकी निकेल की है, स्मेलाइट आपकी कोबाल्ट की है, और ये आपका मैग्नीज की है। साइड्राइट क्या है आपकी? आयरन की ओर है, FeCO3। समझ में आया आपको? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स फाउंड इन मोनेजाइट सैंड? बताइए पहला ऑप्शन क्या है? पोटेशियम, दूसरा क्या है? यूरेनियम, थर्ड क्या है? थोरियम, और क्या है फोर्थ क्या है हमारा? सोडियम। बताइए मोनेजाइट जो क्या कहते हैं सैंड है वो हमारी किसकी है? बताइए पहला ऑप्शन क्या है आपका? पोटेशियम, यूरेनियम, थोरियम या फिर क्या कहते हैं सोडियम। बताइए अपना कमेंट जो कहते हैं आंसर है अपना कमेंट सेक्शन में लिखिए जल्दी। कमेंट सेक्शन में लिखिए अपना आंसर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 3। मैं आपके लिए 5 सेकंड का समय दे रही हूँ आपके लिए, ध्यान रखिए। तो आप इसका अपना कमेंट सेक्शन यहाँ पे क्या कहते हैं आंसर अपना कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? मोनेजाइट किसकी है? थोरियम की है।
तो मतलब मोनेजाइट एक और है वो जो कि थोरियम की है। समझ में आया आपको? तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 17, कैल्वेराइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या कैडमियम? बताइए। कॉपर की स्पेलिंग अब टी आएगा, सॉरी बाय प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ध्यान रखिए। बताइए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या कैडमियम? कैल्वेराइट। कैल्वेराइट बताइए किसकी ओर है? ये आपकी गोल्ड की ओर है। समझ में आया आपका? जिसका फॉर्मूला होता है AuTe2। समझ में आया आपका? ये आपकी गोल्ड की ओर है, जिसमें से आपको गोल्ड क्या होता है? एक्सट्रैक्ट होता है। समझ में आया? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 18 इज कार्नेलाइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल? पहला पोटेशियम, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा आपका है बेरियम और चौथा क्या है आपका? जिंक। बताइए कार्नेलाइट किसकी ओर है? कार्नेलाइट आपकी पोटेशियम की ओर है। समझ में आया आपको? जैसे कि मैं आपको बताऊं KCl.MgCl2.6H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। समझ में आया? कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है? KCl, MgCl2 और .6H2O। तो इसमें से हम क्या करते हैं? पोटेशियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। समझ में आया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? पोटेशियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19 इज डोलोमाइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल? बताइए डोलोमाइट किसकी ओर है? पहला ऑप्शन क्या है? कॉपर, दूसरा क्या है? कैल्शियम, तीसरा क्या है? सोडियम, या फिर क्या कहते हैं चौथा क्या है आपका? आयरन। बताइए डोलोमाइट किसकी ओर है? करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? कैल्शियम। कैल्शियम की ओर है आपकी डोलोमाइट, जिसका फॉर्मूला होता है आपका CaCO3.MgCO3। समझ में आया आपका? CaCO3.MgCO3 ये आपका डोलोमाइट ओर का फॉर्मूला होता है, ये कैल्शियम की ओर है। समझ में आया आपको? तो आप क्वेश्चन 20 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स फाउंड इन बोराक्स? बताइए सोडियम, मरकरी, या फिर थर्ड वन इज निकेल, या फिर बिस्मथ। बताइए बोराक्स किसकी ओर है? सोडियम की, मरकरी की, निकेल की या बिस्मथ की? करेक्ट ऑप्शन है आपका सोडियम। समझ में आया? Na इसका फॉर्मूला है। सोडियम क्या कहते हैं? बोराक्स किसकी ओर है? सोडियम की। जैसे मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊं Na2B4O7.10H2O। समझ में आया आपको? Na2B4O7.10H2O ये आपकी बोराक्स का फॉर्मूला है और ये सोडियम की क्या है? आपकी ओर है। हाँ तो स्टूडेंट जैसे कि आपको समझ में आया ये क्वेश्चन 20 थे, जिसमें से 10 क्वेश्चन मैंने आपको क्या कहते हैं 10 क्वेश्चन मैंने आपको एलॉयज के बताए थे और 10 क्वेश्चन मैंने आपको ओर्स के बताए थे। आई होप बहुत ही अच्छा कंटेंट था, बहुत ही अच्छा सेशन था। प्लीज़ अगर मैंने आपको मेरे कोई बहुत कहते हैं क्वेश्चन कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ क्या कहते हैं मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या कहते हैं प्लीज़ कमेंट करिए। और हाँ मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि जो इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी इसकी, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मुझे क्या कहते हैं पोस्ट करिए या फिर कमेंट करिए, एनीथिंग आप जो भी मानो तो प्लीज़ मुझे करिए, ठीक है। बाकी हमारे सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर अपडेट या नोटिफिकेशंस के लिए, अपकमिंग नोटिफिकेशंस के लिए। एंड प्लीज़ लास्ट बार लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशंस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।